अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा प्रोडक्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रोजेना का ये हाइड्रो बूस्ट जेल क्रीम, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है। मतलब इसको मेरा मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। मैं इसे काफ़ी हद तक यूज़ करती रहती हूँ। और अगर आपसे प्रॉपर बात करूँ ना, अगर आप लाइट वेट इंटेंसली हाइड्रेटिंग और नॉन ग्रीजी मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं तो न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट जेल क्रीम एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये स्पेशली ऑयली कॉम्बिनेशन और डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो लाइट जेल टेक्सचर के साथ डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है बिना ग्रीजी फील किए। थोड़ा सा टेक्सचर दिखा देती हूँ आपको। ज़्यादा नहीं लगाऊंगी मैं कंजूस की बात नहीं, बट प्रोडक्ट्स मुझसे ज़ाया नहीं होते यार मेरे। ये देखो, ये लाइट वेट्स है यार। मॉइस्चराइजर्स का पता है प्रॉब्लम क्या होता है? मॉइस्चराइजर्स ना बहुत ज़्यादा चिपचिपे होते हैं और स्किन में ना फ़ौरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते। ये फ़ौरन स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। चिप बिल्कुल भी नहीं करता, तंग नहीं करता स्किन को। लाइक लगा के ना आप ईजी हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो, ग्रीजी फील नहीं देता। वरना प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि जितने भी अब इसकी अगर मैं आपसे बात करूँ ना, इसकी ठीक है, तो इसमें की इंग्रेडिएंट्स जो है ना, हाइलोरोनिक एसिड शामिल है, ग्लिसरीन है, और फ्रेगनेंस फ्री वर्जन होने की वजह से ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बेटर है। अगर आपने फेस पीआरपी जैसा ट्रीटमेंट लिया है या वो करवाया है, फेस लेज़र करवाया है, हाइड्रा फेशियल करवाया, क्यूसिट करवाया है, तो ये आपको बहुत अच्छा सूट करेगा। बिकॉज इसमें फ्रेगनेंस नहीं है, इसमें केमिकल्स हार्श नहीं है, कि डिज़ाइन ही ऐसा हुआ है कि ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत सूटेबल है। अगर ऑयली स्किन वालों को अगर ये सूट करे तो फिर खुद ही समझ जाओ। ख़ास बात इसकी है कि देखो, जो सेटाफिल होते हैं, सेरावे वो होते हैं मॉइस्चराइजर, अच्छे उनके भी बहुत होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छे नहीं होते, ऑफ कोर्स एक ब्रांड एक नाम है, बट दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। उनकी निस्बत ये ऑलमोस्ट सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट ये बहुत मुनासिब मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप इसको लाजमी ट्राई करें। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये भी ऑलमोस्ट वही फंक्शन परफॉर्म करे जो वो कह रहे हैं, बट ये उसकी हाफ़ प्राइस में मिल जाएगा। थोड़ा सा महंगा इसलिए है क्योंकि जो फ्रेगनेंस फ्री वाले मॉइस्चराइज़र्स होते हैं ना, वो इसलिए थोड़े महंगे होते हैं बिकॉज उनमें ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं और उनको डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि वो सेंसिटिव स्किन वालों को भी सूट करें। जो फ्रेगनेंस फ्री चीज़ें होती हैं ना, एक बार याद रखिएगा, वो ज़्यादा महंगी होती हैं। अब बहुत से मॉइस्चराइज़र्स हैं कंपनी के, बट सेरावे, सेटाफिल जैसे मॉइस्चराइज़र्स क्यों ज़्यादा मशहूर है? बिकॉज इनमें फ्रेगनेंस नहीं होती। ये हर तरह की स्किन टाइप के लिए बनाए गए हैं। तो एनी हाउ, अब अगर मैं आपसे इसकी जो प्रॉस की बात करूँ ना, इसके फ़ायदों की, लाइट वेट है, फास्ट एब्जॉर्बिंग है, ये मेरी स्किन पे फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो गया, पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, पोर्स क्लॉट नहीं करता, इस वजह से एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी सेफ़ है। ठीक है, मेकअप फ्रेंडली है, प्राइमर की तरह स्मूथली ब्लेंड होता है और मेकअप के नीचे परफेक्ट बेस प्रोवाइड कर देता है। एक दफ़ा पैच टेस्ट लाजमी कर लीजिएगा। स्किन की भी बात होती है। ऑयल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, स्पेशली ऑयली कॉम्बिनेशन और डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, अगर आपसे कॉन्स की बात करूँ, ड्राई स्किन वालों के लिए लाइट हो सकता है, क्योंकि थोड़ा लाइट है ना, तो ड्राई स्किन वालों को शायद इसकी डबल लेयर लगानी पड़े। सूट उनको भी करेगा ऑल स्किन टाइप से, बट उनको शायद डबल लेयर लगानी पड़े। ठीक है, तो उनको डबल लेयर लगानी पड़ सकती है। फ्रेगनेंस फ्री है, लेकिन प्राइस थोड़ी सी हाई है, मैंने आपको बता दिया। कुछ इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट में थोड़ी सी उनकी प्राइस हाई होती है, बट बाकी जो फ्रेगनेंस फ्री मॉइस्चराइज़र्स हैं उनकी निस्बत ये काफ़ी आपको सस्ता पड़ेगा, अफोर्डेबल पड़ेगा। ठीक है, यूज़ आपने इसको कैसे करना है कि अपने फेस को भी बात है प्रॉपर क्लींजिंग कर लें। ठीक है, पी साइज अमाउंट, इतनी सी अमाउंट भी थोड़ी सी भी लेंगे ना तो वो अच्छा खासा पूरे फेस पे लग जाता है। डे टाइम में सनस्क्रीन के साथ यूज़ करें और नाइट टाइम में लास्ट स्टेप में लगाया करें इसे। मेकअप की बेस के तौर पे भी अच्छा है, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए, उनको बहुत सूट करता है। ठीक है, फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप लाइट वेट हाइड्रेशन और फ्रेश प्लम्प स्किन चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट ड्रग स्टोर जेल क्रीम है। ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मेरी स्किन भी ऑयली एक्नी प्रोन है, मुझे बहुत सूट करता है। लेकिन बहुत ड्राई स्किन वालों के लिए थोड़ा लाइट हो सकता है, उनको आई बिलीव डबल लेयर लगानी पड़े इसकी। मेकअप के लिए नीचे भी परफेक्टली काम कर सकते हैं। फॉर सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़, अल्लाह हाफ़िज़।